ला या मछली ला स्वीकार करत होही, यही बात एवे मन में जिज्ञासा है। आपसे निवेदन है ये जिज्ञासा ला शांत, जिज्ञासा ला पूरा करी की कृपा करो। आवो चलन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जी की कृपा से, पटेल जी की कृपा से मोलाज अपन वाणी पवित्र करेगी, सुंदर अवसर प्रदान करेगी करे है। तो अब चलन राम कथा में जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। जहाँ माता पार्वती के द्वारा भगवान भोलेनाथ से निवेदन करेंगे, भगवान भोलेनाथ जी बताते हैं राम जी के जन्म के बारे में। भगवान कथे कि बोले बिहसी महेश तब, भगवान शिव जी हंसते हुए कथे कि यहाँ कोई ज्ञानी है न तो कोई मूढ़ है। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जीन क्षण में जिन भी व्यक्ति ला चाहे ज्ञानी ला मूर्ख बना सकते या मूर्ख ला ज्ञानी बना सकते, भगवान जी के ऊपर है ये प्रसंग है। अब देखन माता पार्वती भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के जन्म के बारे में सुने के आग्रह करते, सुनाए कि भगवान शिव जी से, नाथ धरे नर तन की हेतु मोहि समुझाव कहो विष केतु। तो भगवान शिव जी माता पार्वती ला भगवान के जन्म के वैसे तो अनेक कारण है, लेकिन एक दो बखान करके बताते भगवान भोलेनाथ जी महाराज। जिसमें जब नारद जी के श्राप के बारे में बात आते, नारद श्राप दिन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतारा। नारद जी के बात जब आते कि नारद जी के श्राप के द्वारा एक कल्प में भगवान ला नर्तन धारण करे के आवश्यकता पड़ी, तो माता पार्वती जी अचंभित हो जाते, मन में सोचते माता पार्वती है कि नारद जी वैसे पार्वती माँ के गुरु के रूप में है, गुरु के प्रति अपार श्रद्धा विश्वास है माँ पार्वती के मन में। माँ पार्वती जी कहते कि वो तो विष्णु भगत है, ज्ञानी भी है, सदैव भगवान के नाम के जाप करत रहते, गुणगान करत रहते, तो वो श्राप कैसे दे सकते अपन निष्ठला अपन स्वामी ला। माता पार्वती के मन में नारद जी के प्रति जो भाव है, माता पार्वती और शिव जी ला मिलाए के एक नारद जी महाराज के बड़ा महत्व मिलाए में नारद जी महाराज के बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है। शिव समर्थ है, सहज है, वेद पूर्ण भगवान, उनके संग विवाह में है सब विधि कल्याण। जब नारद जी बताते कि हाथ दिखाते जब गिरिराज है नारद जी ला माता पार्वती के, तो वो बताते कि ये नग्न अमंगल वेशधारी वर मिलने वाला है। तब कथे कि उपाय यही है कि जो व्रत करे कुमारी तुम्हारी भाव उमेट सके त्रिपुरारी। तो वहां माता पार्वती के मन में शिव जी के प्रति जो भाव उत्पन्न करते वो नारद जी से ही आरंभ होते। नारद जी के वचन में खूब श्रद्धा है माता पार्वती के जीवन में। बन सकती है बात यदि धर ध्यान करे तपस्या कुमारी, होनी को भी मीट के रख दे वह क्षम तारक ते त्रिपुरारी। जन्मी नहीं साधारण वर के, जन्मी नहीं साधारण वर के, हेतु यह बन शैल कुमारी। पार्वती के लिए शिव ही वर, गिरजा ही शिव की गृह नारी। अब ये बात अटूट श्रद्धा जो है वो अटूट कब होते, जब माता पार्वती ला शिव जी के रूप में पति प्राप्त होते, शिव जी प्राप्त होते। होकर जब पहले भी अगर देखन नारद जी के वचन में विश्वास, तो जब तपस्या करते वरदान प्राप्त होते, वो कर पश्चात सप्तऋषि मन भी आते परीक्षा लेवर माता पार्वती की।
तो वहां भी विष्णु भगवान के गुण गिनाते हो, भगवान भोलेनाथ की निंदा करते, विष्णु जी की प्रशंसा करते। वहां भी नारद के वचन में अटल विश्वास है। बरो सम भुनत रहूं कुंवारी, जेकर कारण जब गुरु के ऊपर बात आए तो माता पार्वती ये कथा ला विस्तार से सुनना चाहते हैं। और माता पार्वती ला जब भगवान जी शिव जी सुनाए है एक जय विजय की कथा, जलंधर की कथा, वहां वो विस्तार पूर्वक सुनाए के बात नहीं करे, लेकिन यहाँ पे विस्तार पूर्वक सुनना चाहते। कथे की कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा, काय पुराध रमापति किन्हा। ऐसे कौन से कारण है जेकर कारण नारद जी श्राप देते, इसे का अपराध करते भगवान विष्णु? ये प्रसंग लाभ मोला विस्तार पूर्वक सुनाए की कृपा करो। यहाँ भी देखा तो नारद जी के प्रति विश्वास है, भगवान ने कोई अपराध करे वही तबे श्राप मिले है। तो वहां भगवान भोलेनाथ जी कहते कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई, जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होई। कहते कि हंसते हुए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती लगते यहाँ कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। भगवान भोलेनाथ की हंसी की एक भाव ये भी कि अभी तो ते श्राप के ही बात सुने, नारद जी के जीवन में तो एक से पढ़ के एक कौतुक देखे मिलते हैं। एक भाव ये कि भगवान भोलेनाथ हंसी के कारण है कि भगवान भोलेनाथ ये मन में सोच के हंसते कि नारद जी के कौन कहे, यहाँ तो नारद जी के बाप ब्रह्मा और शिव जी अर्थात महुला भगवान राम जी के माया है, वो नचाए है। शिव बिरंची कहूं मोह वो है बपुरुआ, भगवान के माया तो सब जगत ला नचाने वाला है। जेकर कारण भगवान कहते कि जे ही जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होय। जब भगवान जिनला ज्ञानी बनाना चाहते ज्ञानी बना देते, जब मूर्ख बनाए के बारी आते तो मूर्ख भी बना देते। तो कोई प्रश्न करिस गोस्वामी जी से, कहा भगवान होकर जब इच्छा थे उन्होंने कुछ भी बना देते, तब तो फिर ज्ञानी बने पर जो साधना करे की बात है वो तो फिर निरर्थक हो जाए। भगवान जब चाहिए तब लोग कोई ज्ञानी बना दिए। तो ये बात गोस्वामी जी की ये बात हमारे जैसे मायावश परछिन्न जड़ के लिए उपयुक्त नहीं, ये बात भगवत भक्त मन के लिए है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते कि हम सब माया के वश में वशीभूत हैं, हम सब माया नचावत है, भगवान नचाने वाला है। जेहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होय। प्रभु तो सब पे समान कृपा करते, लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार सबके कर्म के अनुसार वो लोग फल प्रदान करते हैं। शुभ अशुभ कर्म अनुहारी, देश फल हृदय विचारी। जिन्हा कर्तृत्व के अभिमान करते वो लोग कर्म बंधन में रहना ही पड़ते, लेकिन जिन्हा भगवान के आश्रय स्वीकार करते शरणागत हो जाते तो फिर वो कर भार तो भगवान ही उठाते। जैसे नारद जी के जीवन पक्ष में ये बात देखे ला मिलते। माता पार्वती पूछते कि भगवान ला श्राप का वर्दिश नारद। नारद जी भी भगवान के सब बहुत बड़े भक्त है, लेकिन वो कर जीवन में भी वो क्षण आते जब वो कर जीवन में शरणागति के भाव के विपरीत भाव उत्पन्न होते, तो भगवान वो भाव ला दूर करते, जिन्हा बोला भक्ति के मार्ग से भटकावत रहते। नारद जी के बारे में उपाध्याय जी महाराज बताते रही से कि नारद भक्ति सूत्र में ये भाव के दर्शन करेला मिलते हैं कि नारद जी प्रेमावतार आए। नारद जी के जीवन में भगवान के प्रति अटूट प्रेम है, लेकिन वो जीवन में एक क्षण ऐसे आते हैं जब वो
जावत रहते राह में तो एक आश्रम दिखाई पड़ते। आश्रम परम पुनीत, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देखी देव ऋषि मन यति भावा। एक आश्रम दिखते, वहां के जो दृश्य है वो बड़ा ही सुहावना रहते। सहज में वो दृश्य ला देख के नारद जी के मन में भाव आते कि तप किया जाए। सहज में ही वो बोला समाधि लग जाते नारद जी महाराज ला। देखन यहाँ पे नारद सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, लागे विमल मन सहज समाधि। भगवान की स्मरण करते नारद जी। अब वो जो श्राप रहते नारद जी के जिन दक्ष के द्वारा दिए गए हैं, महाराज दक्ष नारद जी ला ये श्राप दे रहे थे कि ते दो घड़ी से ज्यादा कोई भी जगह नहीं ठहर सकत। काबर की दक्ष महाराज दक्ष के पुत्र मन ला जिन ये संसार ला आगे बढ़ाने में अपन भूमिका निर्वहन करने वाला रहते, वो मतलब योगी बना देते, तपस्वी बना देते, जेकर कारण दक्ष जी के द्वारा श्राप दिए गए रहते। आज वो श्राप की गति भी बाधित हो जाते भगवान की कृपा से। उस सहज मन विमल समाधिस्थ हो जाते। इंद्रदेव के द्वारा जब देखते तो इंद्र ये समझते कि हो सकते नारद जी तप करके भगवान से मोर इंद्रासन ल मांग ली। तो वो कामदेव ला कथे कि जाओ नारद जी के श्राप ल भंग करो। कामदेव आते, लेकिन वो कुछ समाधि से डिगा भी नहीं सके नारद जी महाराज ला। तब नारद जी के पास में जाके कामदेव प्रणाम करके क्षमा मांगते कि मोर से भूल हो गई। वहां नारद जी महाराज के द्वारा कामदेव ला क्षमा कर दिए जाते। तब नारद जी के मन में एक भाव आते। अब वो भाव ये कि कामदेव जब शंकर भगवान के समाधि ला डिगाए बर जाए रहते, वो समय शंकर भगवान के समाधि तो भंग नहीं कर पाए कामदेव, लेकिन जैसे नेत्र खोलते तो वो लोग क्रोध आ जाते और कामदेव ला भस्म कर देते। लेकिन मैं काम के साथ में क्रोध ला भी जीत गया। ये भाव नारद जी के मन में जब आते तो नारद जी महाराज अपन स्वयं के प्रशंसा करे पर शिव जी के पास में चले जाते हैं। और शिव जी के पास में जाके तब नारद गबने शिव पाही, जीता काम यह मिति मन माही। भगवान शिव जी के पास में जाते तो वो कर मन में ये भाव रहते कि मैं काम लाभ जीत चुके हूँ, अभिमान के भाव रहते। अब अपन साथ में जो घटना घटित हो रहते वो सब चरित्र बखान करते शिव जी के पास कि कामदेव मोर कुछ नहीं बिगाड़ पाए इसके। तो शिव जी ये बात ल जब सुनते, अभिमान के भाव ल जब देखते नारद के मन में, तो शिव जी समझाते कि ये बात ल आप विष्णु जी के पास में जाके मत दो। लेकिन ओकर बाद भी नारद जी महाराज के मन में ये बात रही जाते कि हो लगते कि मैं काम के साथ में क्रोध ला भी जीत गया। तेकर कारण शिव जी मोला ये कहा थे कि विष्णु जी कर जाके मत कभी। ये भाव आते नारद के मन में। जिन भक्त आए होकर मन में भी ये भाव आ जाते। भगवान शिव जी समझाते कि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान शिव जी कहते कि भगवान राम जी जो चाहते बस वही होते, होकर इच्छा के अलावा कोई दूसरा तो कर नहीं सके, चाहे वो कितना भी कोशिश कर ले। ये बात नारद जी ला बुरा लग देते। नारद जी बड़े भाव के साथ ब्रह्मलोक चले जाते। कुछ समय पश्चात जब नारद जी भगवान विष्णु के पास जाते तो भगवान विष्णु भी ये समझ जाते कि नारद के जो भाव रहते वो देख के ये समझ जाते कि नारद के मन में गर्व के बीज अंकुरित हो गए। और अंकुरे गर्भ तरो भारी, तिनका मैं डारी खारी। काबर की नारद जी महाराज जब वहां जाते
तो अपन वो बात जिन बात ला बताए पर शिव जी मना करते वो बात ला जब बताते तो भगवान भी ऊपर से उपहास करते कि हाँ आपके तो नाम लेके ही व्यक्ति मन काम क्रोध मद लोभ से बचे रहते। तो वहां पे नारद जी ये कहते कि हाँ भगवान आपकी कृपा है सब। ये बात अभिमान के बाद है जिन भगवान दूर करना चाहते भक्त के जीवन से ये बात ला जेकर कारण भगवान श्री राघवेंद्र भगवान विष्णु जी एक कौतुक की रचना करते जहाँ शील निधि राजा राज्य करते 400 कोस के वो कर राज्य रहते बड़ा ही सुंदर है। नारद जी जब वहां से निकलते वैकुंठ धाम से तो फिर बोला राह में वो नगर दिखाई पड़ते विश्व मोहिनी के बारे में सुनते नारद जी महाराज तो जाते वहां फिर हाथ दिखाए जाते विश्व मोहिनी के। अब विश्व मोहिनी के हाथ जब देखते तो विश्व मोहिनी के स्वरूप ला ही देख के नारद जी जिन काम ला भी जीत चुके रहते वो करो मन में काम के भाव दिखाई पड़ते। गोस्वामी जी लिखे न की देखी रूप मुनि बिरती बिसारी बड़ी बार लगी रहे निहारी लक्षण तासु बिलो की भुलाने हृदय हरसी नहीं प्रगट बखाने। जब वो कर स्वरूप ला देखते विश्व मोहिनी के स्वरूप ला तो नारद जी महाराज बोलन निहारते हुए अपन आप के सुधी भूल जते। और लक्षण जब गुण दोष के बखान करे पर ही बुलाए गए नारद जी महाराज आते तो वो शीलनिधि राजा के द्वारा हाथ दिखाए जाते ये कर गुण दोष बताओ आप के तो वो गुण दोष ला बताते तो जरूर लेकिन वो अपन अंदर ही वो बात ला रख लेते कुछ बनावटी बात महाराज शीलनिधि ला बता देते। वो देखते कि जो ये ही बरई अमर सोई होई समर भूमि ते ही जीत न कोई। महाराज नारद जी जब देखते हाथ में तो बोला ये पता चलते कि जीन भी एक साथ में विवाह करी वो अमर हो जाई समर भूमि में बोला कोई जीत नहीं पावे ये चराचर में जितना भी जीव है सबके सब होकर सेवा करी। यहाँ नारद जी के मन में वो बात आए है कि मैं स्वयं ये विश्व सुंदरी जो है वो साथ में मैं विवाह करो जिन काम ला भी जीत चुके रीस वो जीवन में पुनः काम के आगमन ये भगवान के कौतुक किया है जेहि जस रघुपति कर ही जब सो तस तेहि क्षण हो। ये भगवान की माया ही तो माया के बारे में रामायण जी बड़ा सुंदर भाव देते कहते कि जे माया तेरी बहुत कठिन है राम राम माया तेरी बहुत कठिन है राम हाड़ मास हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम हाड़ मास हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम देखो उसी की सुंदरता देखो उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम माया तेरी बहुत कठिन है राम राम माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया बड़ा कठिन है। एक संत कहा है कि हाड़ मांस की पेटी चाम में लपेटी कोई बना बेटा तो कोई बनी बेटी ये शरीर की स्थिति। लेकिन ओकर बाद भी देखा तो नारद जी महाराज की ये स्थिति है तो भगवान जिन ला जब जैसन बनाना चाहते बना सकते। नारद जी महाराज जिन हमेशा नाम जब करत रहते श्रीमन नारायण नारायण की ओकरो जीवन में जब ऐसा स्थिति उत्पन्न हो सकते अंत में ये स्थिति आते कि नारद जी महाराज जब विश्व मोहिनी प्राप्त करे पर विकल हो जाते तो भगवान श्री नारायण के याद आते होला। नारद जी महाराज विवाह करना चाहते अमर होय के भाव उत्पन्न आते जो यही बरई अमर सोई हुई वो विवाह करना चाहते विश्व मोहिनी से तो वो सोचते कि मोर तो कोई परिवार नहीं अब जोन भी है भगवान ही आए
जब तब करूं तब तो फिर बहुत समय लग गई। जब तब कछून होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। ओकर मन में केवल और केवल एक ही भाव है, वो है कि विश्व मोहिनी से मोर विवाह हो जाए। एक कवि बड़ा सुंदर भाव देते, कथे की हरि से मांगूं रूप में जाकर, पर इस कार्य में देर लगेगी। क्या होगा मेरे लौटने तक यदि तुझे वर को ही भर लेगी। मैं हरि प्रिय हरि मेरे हितैषी, मैं हरि प्रिय हरि मेरे हितैषी, उनकी कृपा ही आश्चर्य देगी। मानी उन्होंने बात तो मेरी, ये रूप की राशि मुझे ही भरेगी। मानी उन्होंने बात मेरी, तो ये रूप की राशि मुझे ही भरेगी। भगवान श्री हरि के स्मरण करते, भगवान भी कौतुकी, भगवान प्रकट हो जाते। भगवान से नारद जी ये मांगते कि भगवान के सामने वो सब बात रख देते, ऐसा बात है तब बन ही कैसे, तो भगवान से ऊपरी रूप लो मांग लेते। कहते कि आपन रूप देखो प्रभु मोहि, आन बाती नहीं पापऊं ओहि। उत्का दिन के भक्ति करे नारद जी महाराज, ना जाने कत्ता हजार वर्ष करोड़ों वर्ष ले बिचारा श्रीमन नारायण नारायण ही जपते, भगवान के स्मरण करते। अब ओकर बदला मांगत भी है, तो का हीरा के बदला में मोटी। ये स्थिति है नारद जी महाराज की। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से ये जब मांगते तो नारद जी भक्त है, तो एक भाव भक्त के रूप में भी निवेदन करते, कथे की जे विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। मांगते जरूर भगवान से होकर रूप ला, लेकिन साथ ही ये बात भी कथे कि जेहि विधिनाथ होई, भगवान जिन भी विधि से मोर हित होते आप वही करो। भगवान भी कथे कि जेहि विधि होई ही परम हित, नारद सुनो तुम्हार सोई हम करब नान कछु, वचन नम्रसा हमार। नारद ठीक है, तो हित के बात करत है, तुम्हें तो जिन में भी परम हित होई वही काम करूंगी। भगवान से रूप तो मांग चुके हैं, अब वो तुरंत निकलते विश्व मोहिनी जहाँ स्वयंवर होवते, बड़ा उछल कूद करते नारद जी महाराज। पुनि पुनि मुनि युग सहिय को लाही, देखी दसाहर गन मुस्काही। वहां स्वयंवर में जाके नारद जी अपन जगह से उछल कूद करते हुए, जहां भी वो विश्व मोहिनी बोला पहली देख ले, इसी जगह में जाके बैठ जाते। ये बात जब हरि भगवान भोलेनाथ के जहाँ दो रुद्रगण थे वो मन देखते तो मुस्कुराते, व्यंग भी करते कि भगवान बड़ा सुंदर स्वरूप प्रदान करे, हरि के रूप प्रदान करे एक। लेकिन वहां भी माया के वश में नारद जी समझ नहीं पाए कि ये मन कहत का है। नारद जी लगते कि वो तो मोर प्रशंसा ही करत है गई। जब भगवान विश्व मोहिनी का वर्ण करके अपन साथ ले जाते, तो वो समय नारद जी विकल हो जाते। अब विकल होते तो रुद्रगण मन के द्वारा बोला आईना देखे के बाद कहे जाते। नारद जी जब देखते तो श्राप देते दोनों रुद्रगण ला। पश्चात वो अतना विकल हो जाते, विश्व मोहिनी से जब दूर होते, विश्व मोहिनी के जब वर्ण करके ले जाते भगवान, तो कहते कि मरे के बाद भी कही लेते, या तो मैं श्राप दूं भगवान ला, या तो मैं अपन मरना स्वीकार, या तो मैं अपन मृत्यु के सैया में सो जाऊं कहीं। जब ये बात होते तो भगवान विष्णु जी कौतुकी है, वो प्रकट होके नारद जी महाराज ला आवाज देते कि मार्ग में मुनि आप कहाँ जावत होके। यदि नारद जी महाराज के मन भी व्यक्त है, वो भगवान का श्राप दे देते, कथे कि
भगवान जी विष्णु जी से कहते कि कपि आकृति तुम किन हमारी, करी है कीस सहाय तुम्हारी, मम अपकार किन तुम भारी, नारी बिरह तुम होब दुखारी। भगवान ला ही श्राप दे देते, ये माया बड़ा कठिन है, कहां से कहां नहीं करवा देते। करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम, करता नित्य विरोध क्रोध का, कहता बुरा परिणाम। होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, वाणी बिना लगाम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। नारद जी भगवान की माया में ऐसे फंसे कि बोला कुछ पता नहीं, भगवान ला ही श्राप दे देते। जब भगवान अपन माया ला दूर करते तब नारद जी महाराज देखते तो वहां न तो रमा है ना ही राजकुमारी है, जिन विश्व मोहिनी के रूप में वहां पे रहते। दुख होते तो भगवान श्री राघवेंद्र सरकार कहते कि मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। जब वो समझ पाते माया जी से हटाते भगवान, तब बोले समझ आती कि मैं तो श्राप दे के बड़ा गलती करे हूँ। दुखित हो के भगवान से विनती करते, कहते कि ये श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान कहते कि ये मिथ्या नहीं, ये में तो मोरे इच्छा, मम इच्छा कह दीन दयाला। जो भी हुआ हरि इच्छा से हुआ, दोष कोई इसमें ना तुम्हारा, दंभ तुम्हारा भंग हो इसलिए हमने माया को विस्तारा। श्राप हमें तुमने जो दिया तो, श्राप हमें तुमने जो दिया तो, हर्ष सहित हमने स्वीकारा। वचन तुम्हारा सच करने को, फिर होगा अवतार हमारा। वचन तुम्हारा सच करने को, फिर होगा अवतार हमारा। भगवान ये भाव नारद जी महाराज लिखते कि ये में तोर कोई दोष नहीं है, ये तो सब मोरे करनी है। तो भगवान जेहि जस रघुपति करे जब, सो तस तेहि क्षण होय। माता पार्वती से कहते नारद जी महाराज के बारे में वर्णन करते हैं। आप देखन ये स्थिति आज भी है, कल भी रही से, वो समय भी रही से कि भगवान जिन ला जोन भी बनाना चाहे कब बनाए कोई अता पता नहीं। वैसे संत मन के भाव है कि साधारण व्यक्ति यदि ज्ञानी बनना चाहे तो बोला साधन करेला पड़ते, वो में समय लगते, लेकिन भगवान यदि चाहे तो वो पल भर में मूक होई वाचाल, और पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। भगवान की इच्छा पे निर्भर करते। गरुड़ जी महाराज के जीवन पक्ष में भी ये बात देख सकते हैं। गरुड़ जी भी ज्ञानी है, और गरुड़ जी जैसे कौन ज्ञानी, जेकर लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते कि गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। गरुड़ जिन महाज्ञानी गुण के राशि है, जिन भगवान हरि के सेवक है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। वाहन के रूप में सेवा प्रदान करते, सेवा करते भगवान श्री विष्णु के। बहुहा जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार रण लीला करते रहते, मेघनाथ के द्वारा जब माया में युद्ध होते, तो वो समय मेघनाथ के द्वारा जब बाण चलाए जाते तो वो माया रूपी सर्प के रूप में जितना भी वहां युद्ध करत रहते भगवान के पक्ष से, वो सबला जकड़ लेते। भगवान भी डाल पास बस भय खरा, भगवान भी वो नाग से अपन आपला लीला में बांध लेते। गोस्वामी जी लिखते कि ब्याल पास बस भय करारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। वैसे तो भगवान स्वबस है, भगवान पे काकरो बस नहीं,
वो अनंत है, ओकर बाद भी वो बंधना स्वीकार करते। का कर लिए तो कथे कि भगवान वहां जो रण होते, हमर देशमुख भैया जी, रोहित देशमुख भैया जी एक भाव के इस प्रसंग में, यदि क्रिकेट मैच होता है और क्रिकेट मैच में कोई एक तरफा जीतते थे, भारत पाकिस्तान के मैच चलते, कोई भारत एक तरफा जीतते थे, वो बेचारा मन चुप हो जाते, जैसे अभी हो रही इस बीच में, तो वो में आनंद नहीं है। आनंद तो तब आते जब दोनों ओर टक्कर बराबरी हो, बड़ा टक्कर मिले। तो यहाँ भी रण लीला करते भगवान, हाथ रण लीला लगी प्रभु ही बंधायो, वहां रण लीला करते भगवान अपन अपन इच्छा से बंधना स्वीकार करे। जब देवऋषि के द्वारा गरुड़ जी के पास में संदेश पहुंचाए जाते, भेजे जाते गरुड़ जी ला, तो गरुड़ जी आते भगवान, अब अगर साथ में जतना भी वहां बंदर भालू मन जतना भी सेना रही, जिन दिन भी नाग पास में बंधे रही, वो सबला मुक्त कर दिए जाते गरुड़ के द्वारा। भगपति सब धरि खाए माया नाग बरोध, माया विगत भय सब हर से वानर जोत, हर से वानर जोत। वहां जितना भी माया रूपी की कथा सुनते तब वो कर निवारण होते। आवावेकन ज्ञानी के रूप में माता सती जी भी है, जेकर लिए गोस्वामी जी कहते कि एक बार त्रेता युग माई शंभु गए कुंभज ऋषि पाई, संग सती जग जननी भवानी, जगत के जननी है भवानी है माता सती है, दक्ष के पुत्री है, ज्ञानी है। लेकिन वो जीवन में देखन तो भगवान शिव जी जब भगवान राघवेंद्र सरकार लीला करत रहते, तो वो समय में भगवान शिव जी के द्वारा जब प्रणाम किए जाते, जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चले मनोज न सावन, वो समय माता सती देखते वो स्थिति ला, शंकर भगवान जब देखे भगवान ला तो वो हृदय पुलकित हो जाते, मन गदगद रहते भगवान के दर्शन करके। तो वो स्थिति ला जब देखते माता सती, हाँ, तो वो कर मन में ये बात आते कि शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नापत सीसा। शंकर भगवान तो जगत बंद है, जगत जेकर पूजा करते वंदना करते, वो काकर
वंदना करते, कौन लोग प्रणाम करते, का वो साधारण से नेपाल साधारण से राजा के पुत्र ये जिन जावत भगवान से डाकबंद सरकार वहीं से जात रथे पूछत, एक मृग है मधुकर तेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जिन एक साधारण से स्त्री के वियोग में अतका वोकर जगह वोकर दिमाग नहीं है कि वो पशु पक्षी मन से पूछत है, पेड़ पौधा मन से पूछत है कि मोर पत्नी ला आप देखे हो का कही का होकर वो प्रणाम करत है। अब वह में कथे कि भगवान सच्चिदानंद के रूप में प्रणाम करते। माता सती भी ज्ञानी है, जानते नहीं जाने इसे बात नहीं, भगवान के बारे में वो जानते। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। निर्गुण ब्रह्म के बारे में माता सती जानते और सगुण के बारे में भी जानते। वो कथे की वो जानते कि भगवान विष्णु नर्तन धारण करते। विष्णु जो सुरहित नर्तनु धारी। माता सती भी जानते कि भगवान विष्णु नर्तन धारण करके समय समय में धरती में जन्म लेते, धर्म की रक्षा करे बर, पापी मन के संहार करे बर के। लेकिन ओकर बाद भी यहाँ ओकर मन में संशय होते भगवान के प्रति कि भगवान भोलेनाथ साधारण से मानव की काबर प्रणाम करते। वहां भगवान की ही